साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बच्ची का जिसकी 11 साल में शादी तय हो गई थी और 11 साल में उसकी शादी कर दी गई थी। उस समय घर में लड़की पैदा होना बिल्कुल अशुभ माना जाता था, लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए लड़कियों की जल्दी शादी करा दी जाती थी। जबकि 11 साल की बच्ची कहीं से भी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, किसी भी तौर तरीके से शादी करने लायक नहीं होती है, पर उसकी कर दी गई थी। जब वह शादी करके अपने ससुराल में गई, तब उसके ही पति ने उसका शोषण करना शुरू कर दिया था। ससुराल से जब वो मायके आई, तब उसके मायके वालों ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। जब वो वापस अपने ससुराल गई, तो उन्होंने भी उसको स्वीकार करना मना कर दिया। तब उस बच्ची के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई कि किधर जाऊं। ऐसी स्थिति में वो डाकुओं का हिस्सा बन गई, यानी कि डाकुओं के साथ शामिल हो गई, एक डाकू बन गई। पर वहां पर भी उसके साथ जाति भेदभाव हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। दरअसल अपने ही घर ससुराल से बेदखल कर दी गई लड़की एक डाकुओं का हिस्सा बन गई थी। पर जिस गैंग का वो हिस्सा बनी हुई थी, उसी गैंग का मुखिया बाबू गुलजार, कुछ समय के बाद बाबू गुलजार की फूलन देवी पर गलत नजरें पड़ने लगी थी। जब यह बात उसी गैंग के विक्रम मल्ला नाम के एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, तो उस व्यक्ति ने बाबू गुलजार की हत्या कर दी गई और खुद उस गैंग का सरदार बन गया, खुद उस गैंग का मुखिया बन गया था। उसके बाद विक्रम मल्ला ने ही फूलन देवी को हथियार चलाने सिखाए, बंदूकें चलानी सिखाई, उसको ट्रेनिंग दी और गैंग में उसको सबसे मजबूत बना दिया। लेकिन उसके बाद बाबू गुलजार की हत्या के नाराज होने से उसी गैंग के दो लोग, श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर, विक्रम मल्ला से बाबू गुलजार का हत्या का बदला लेने का फैसला कर चुके थे। और कुछ दिनों बाद ही उनका ये प्लान सफल रहा और विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। वो दोनों फूलन को अपने गांव लेकर आए, जिस गांव का नाम था बेहमई गांव, जहां फूलन देवी को 3 हफ्ते तक लगातार उसके साथ 22 से 30 लोगों ने गैंग रेप किया। बाद में फूलन देवी की किसी तरह से जान बच गई थी, पर जब वह सही तरीके से होशो हवास में आई, तो उसने अपनी एक गैंग बनाई और वहीं से उसकी कहानी शुरू हो गई। फिर फूलन देवी ने सबसे पहला काम किया, अपने गैंग को मजबूत किया। फिर उसके बाद उसने अपना बदला लेने की सोची और बदला लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई। उसके कुछ दिनों बाद पता चला, एक दिन किसी ने बताया कि किसी गांव में श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर वहां आ रहे हैं किसी शादी समारोह में। वहीं पर फूलन देवी अपने पूरे गैंग के साथ सारी तैयारियां करके पहुंच गई, पर वहां पर वो दोनों नहीं आए। पर वहां पर जब वो दोनों नहीं दिखे, तो फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके एक के बाद सबको गोली मार दी और 20 को मार दिया गया। पर यह साबित नहीं हुआ वो 20 भी उनके साथ गैंग रेप में शामिल थे या कोई और थे। इस घटना से इतना हो हल्ला हो गया पूरे यूपी में कि उस समय के मुख्यमंत्री वीपी सिंह जो थे, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। जब बाद में इसमें पुलिस कार्रवाई हुई, तो पुलिस चारों तरफ फूलन देवी को छानबीन में लग गई। 2 साल तक छानबीन चली, लेकिन फूलन देवी या उसका गैंग का कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। फिर उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की, तब फूलन देवी ने सिलेंडर करने के लिए राजी हो गई। पर सिलेंडर करने से पहले फूलन देवी ने अपनी 6 शर्तें रखी, 6 मांगे रखी। वो 6 मांग क्या क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पर सिलेंडर यूपी में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में होना चाहिए। नंबर 2 पर जब मैं सिलेंडर करूंगी, उस समय महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर के सामने होना चाहिए।
नंबर 3, मेरे परिवार को भी मध्य प्रदेश लाया जाना चाहिए। और नंबर 4 में मुझे या मेरे परिवार के किसी भी साथी को सजा ना हो। और नंबर 5, उसके परिवार से जो उसी के चाचा ने उससे जमीन हड़प ली थी, वो जमीन उसको वापस चाहिए थी। और नंबर 6, जेल में स्पेशल सेल में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद फूलन देवी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसके साथ साथ ही फूलन देवी ने 1983 में सरेंडर कर दिया था और उसको जेल हो गई थी। 11 साल जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आई, तब समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की फूलन देवी पर नजर पड़ी। उन्होंने फूलन पर लगे सारे के सारे मुकदमे वापस ले लिए। तब 1996 में लोकसभा चुनाव हुआ और तब मुलायम सिंह यादव ने मिर्जापुर सीट से फूलन देवी को टिकट दे दिया था। उस समय फूलन देवी मिर्जापुर सीट से लड़ी और चुनाव जीत भी गई। इसके 2 साल बाद 1998 में फिर से चुनाव हुआ और फिर से फूलन देवी को टिकट दिया गया, लेकिन इस बार फूलन देवी हार गई। इसके ठीक 1 साल बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, फिर से चुनाव कराने पड़ गए। तब फिर से फूलन देवी को तीसरी बार टिकट दिया गया। वह लोकसभा का चुनाव लड़ी और जीत भी गई। जब जीतने के 2 साल ही गुजरे थे कि 2001 में दिल्ली में ही फूलन देवी की सरकारी घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय फूलन देवी संसद से निकलकर घर को जा रही थी, तो उसी समय वहीं पर उनके घर के ठीक सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जब इस हत्या की जांच होने लगी, तब शेर सिंह राणा आगे आया और उसने स्वीकार किया और खुलकर कहा कि मैंने 20 ठाकुरों का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या कर दी गई गोली मारकर। फिर शेर सिंह राणा को सजा भी हुई और जेल से छूट भी गया था। जब जेल से छूटा तो वो पलटी मार गया, कहने लगा कि मैंने फूलन देवी की हत्या नहीं की, ना ही मैंने उसको गोली मारी। लेकिन अब 22 साल बाद आज इस मामले में फिर से सीबीआई जांच की मांग होने लगी। संजय निषाद जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उन्होंने ही सीबीआई की मांग की है। तो साथियों, इसकी पूरी कहानी हमने जो आपके सामने रखी, इसलिए कि जो इतिहास है वो भी आप जान सको। और आजकल ये मामला यूपी में काफी गर्म चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी संजय निषाद ने इसकी सीबीआई मांग को लेकर काफी सवाल पूछे हैं। अब देखना यह होगा कि 22 साल बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट जरूर करें।